T.S. Eliot, द वेस्ट लैंड 1922। तो ये जो भी पोयम है, ये जो लाइनें हैं इसकी, ये T.S. एलियट नाम के एक मशहूर कवि की एक बहुत ही जानी मानी कविता द वेस्ट लैंड की शुरुआत में लिखी हुई है। ये लाइनें हमें कविता के बारे में थोड़ा बताती है और इसका माहौल कैसा रहने वाला है ये भी बताती है। T.S. एलियट ये उस कवि का नाम है जिसने कविता लिखी है, थॉमस स्टर्न्स एलियट। द वेस्ट लैंड ये कविता का नाम है जिसका मतलब होता है बंजर ज़मीन। ये एक ऐसी दुनिया के बारे में है, ये एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो अंदर से खाली है, टूटी हुई है और जहाँ कुछ भी नया नहीं हो रहा है। 1922 ये वो साल है जब ये कविता पहली बार छपी थी। ये वो समय था जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और उस समय लोगों में जो उदासी और निराशा थी वो इस कविता में साफ दिखाई देती है। तो ये जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है, नैम सिबिल से लेकर जहाँ पर डी सिरेंट्स के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है इन लाइनों का। ये लाइनें पेट्रोनियस की एक पुरानी कहानी द सैटिरिकॉन से ली गई है। ठीक है, पेट्रोनियस की एक पुरानी कहानी द सैटिरिकॉन से ली गई है। ये कुमाऊँ की सिबिल नाम की एक औरत की कहानी बताती है जिसे अपोलो नाम के भगवान ने हमेशा जिंदा रहने का वरदान दिया था, लेकिन हमेशा जवान रहने का नहीं। तो ये जो PENDERE है, यहाँ तक हम मतलब समझते क्या, नैम से लेके जो PENDERE लिखा हुआ है जिसके बाद कोमा है, यहाँ तक समझते हैं। हाँ, मैंने खुद अपनी आँखों से कुमाऊँ की सिबिल को एक बोतल में लुढ़कते हुए देखा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ, इसको और समझते हैं। तो ये लाइन बताती है कि किसी ने खुद ये सब देखा है जिससे कहानी सच लगे। सिबिल जो कभी बहुत ताकतवर भविष्य बताने वाली थी, अब एक बोतल में बंद है जो दिखाता है कि उसकी ताकत और समय के साथ सब कुछ कैसे कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद जो ET से शुरू होता है, एट कम इलीपी से लेके जो डिसीरेंट है वहाँ तक क्या मतलब है, तो इसका लाइनों का मतलब तो है। और जब उस लड़कों ने उससे कहा, सिबिल तुम क्या चाहती हो, तो इसको और समझते हैं। बच्चे सिबिल से पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। ये उसकी अभी की बुरी हालत और उसकी पिछली शान के बीच का फ़र्क दिखाती है। तो इससे आगे आप सेमीकोलन के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रीक में उसका मतलब होता है सिबिल तुम क्या चाहती हो। उसके बाद लिखा हुआ है रिस्पोंडेबल इलास करके कुछ, और उसके आगे भी कुछ अलग सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो उसने जवाब दिया, मैं मरना चाहती हूँ। ग्रीक में जो भी ये लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब होता है मैं मरना चाहती हूँ। हमेशा जिंदा रहने का वरदान बिना जवान रहे सिबिल के लिए एक श्राप बन गया। वो हमेशा जीने के बोझ से छुटकारा पाना चाहती है। अब नेक्स्ट आगे लिखा हुआ 4 इज़रा पाउंड। तो ये लाइन अमेरिकी कवि एज़रा पाउंड को समर्पित है जिन्होंने द वेस्ट लैंड को बेहतर बनाने में बहुत मदद की थी। एलियट पाउंड की लिखाई की कला और उनके साथ के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। इल मिग्लियोर फैब्रो जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इटालियन भाषा की लाइनें हैं जो दांते की एक बहुत पुरानी कविता डिवाइन कॉमेडी से ली गई है। इसका मतलब होता है सबसे अच्छा कारीगर या सबसे अच्छा बनाने वाला। एलियट पाउंड के लिए ये तारीफ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताते हैं कि कविता को अच्छा बनाने में उनका कितना बड़ा हाथ था। तो अब हम इसके कुछ थीम्स को देख लेते हैं। पहला थीम है निराशा। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जो निराशा और उम्मीद टूटने का माहौल था वो सिबिल की कहानी में दिखता है, जहाँ हमेशा जिंदा रहना भी एक श्राप बन जाता है।
उसकी मरने की इच्छा उस समय की निराशा को दिखाती है। दूसरा थीम है समय का बुरा असर, यानी सिबिल का हमेशा बूढ़े होते रहना दिखाता है कि समय सब कुछ खराब कर देता है। ये बताता है कि कैसे समय हर चीज़ को बदल देता है और सुंदरता और ताकत भी खत्म हो जाती है। तीसरा थीम है हमारा मौत और फिर से जन्म। सिबिल का मरना चाहना एक तरह की आज़ादी का चाहना है। पूरी कविता में मौत और फिर से जन्म के विचार बार बार आते हैं। ये बताता है कि शायद कुछ नया हो सकता है, भले ही वो मुश्किल है। नेक्स्ट थीम है हमारा टुकड़े टुकड़े होना। ये शुरुआती लाइनें खुद अलग अलग भाषाओं, लैटिन और ग्रीक और पुरानी कहानियों से ली गई है। ये कविता की बनावट को दिखाता है, जिसमें कई टूटी हुई कहानियाँ और अलग अलग तरीके की बात है, जो एक टूटी हुई कहानी को दिखाता है। नेक्स्ट थीम है हमारा संस्कृति का गिरना। सिबिल जो कभी बहुत ज़रूरी भविष्य बताने वाली थी, अब एक बोतल में बंद थी। उसकी ताकत खत्म हो गई थी और वो मरना चाहती है। ये पश्चिमी सभ्यता के गिरने और उसकी खोई हुई शान को दिखाता है। तो कुल मिलाकर शुरुआती लाइनें द वेस्ट लैंड के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और गहरी शुरुआत है, जो कविता की मुख्य बातों, माहौल और लिखने के तरीके के बारे में बताती है। सिबिल की दुख भरी कहानी एक ऐसी दुनिया की निराशा, समय के बुरे असर और फिर से कुछ अच्छे होने की उम्मीद को दिखाता है, जो टूटी हुई और अंदर से खाली है। एज़रा पाउंड को धन्यवाद देने एज़रा पाउंड को धन्यवाद देना ये बताता है कि कविता को बनाने में उन्होंने कितनी मदद की है।